करना समानता का मजाक उड़ाने जैसा होगा। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। बाबा साहब अपने साथियों से कह रहे हैं जो संविधान सभा में थे उस समय, कि जल्द से जल्द हम लोग ऐसे कदम उठाएं कि सामाजिक गैर बराबरी खत्म हो जाए और आर्थिक बराबरी गैर बराबरी खत्म हो जाए। और इसी आंदोलन को माननीय काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया। उनका नारा था कि सामाजिक मुक्ति, सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन हमें कामयाब करना है। जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान को सौंपते हुए कही, उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी यही बात लोगों को समझाई कि जो सामाजिक स्तर पर गैर बराबरी है उसको, और जो आर्थिक गैर बराबरी है हमें उसे खत्म करना है। इसके लिए अगर आप देश में कोई भी चीज खत्म करना चाहते हो तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। अगर आप किसी भी तरह का परिवर्तन चाहते हो तो राजनीतिक शक्ति के बगैर नहीं हो सकता। जैसे अगर आप चाहते हो कि छुआछूत खत्म हो जाए, आप इसको कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो भेदभाव ऊंच नीच खत्म हो जाए, आप इसको कर सकते हो। जैसा माहौल आप प्रदेश में और देश में चाहते हो ऐसा आप कर सकते हो। कब? जब आप अपनी राजनीतिक ताकत बना लो। जैसे आज भाजपा के लोग गरीबों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, ईसाइयों, पत्रकारों, कर्मचारियों को कुचलने का काम कर रहे हैं अपनी सत्ता की ताकत पे, ऐसे ही आप लोग भी अपनी ताकत बना के इस गैर बराबरी का अंत कर सकते हैं। और तो और अपने ऊपर जो हजारों साल की गुलामी जो आपके ऊपर थोपी गई, आपको अपमानित किया गया, आपको बिना सुख सुविधा के रहने के लिए मजबूर किया गया, आपको भूखे पेट रहने के लिए, शिक्षा के बिना रहने के लिए मजबूर किया गया, आप इसको एक दिन में खत्म कर सकते हो अगर आप समझदार बनके बहुजन समाज में, जो अपने जैसा समाज है बहुजन समाज, उनमें भाईचारा पैदा करके और गांव-गांव, गली-गली जाके मेहनत करके लोगों को जोड़ के और आजाद समाज पार्टी को ताकतवर कर दो। कुर्सी पर बैठ के अब जब चाहो इस हर समस्या का हल कर सकते। बाकी बहुत नारे लगाने से या सिर्फ नारे लगाने से मैं नहीं समझता कि कोई भी एक समस्या हल हो सकती है। आज हम यहाँ हजारों की संख्या में हैं, लेकिन हम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। या दे सकते हैं? आज हम हजारों की संख्या में हैं, लेकिन एक भी योजना यहाँ बैठ के हम लोग नहीं बना पे। नौजवान लोगों को इसलिए गौर करना चाहिए कि उनके भविष्य से जुड़ी बात। अगर आप चाहते हो कि अच्छे स्कूल कॉलेज बने तो आपको अपनी राजनीतिक ताकत बनानी पड़ेगी। आप चाहते हो अच्छे हॉस्पिटल बने तो आपको अपनी राजनीतिक ताकत बनानी पड़ेगी। आप चाहते हो आरक्षण की रक्षा हो और आरक्षण को सही तरह से पूरा करके बैकलॉग भरा जाए तो आपको अपनी राजनीतिक ताकत बनानी पड़ेगी। कोई दूसरा जब ताकतवर होगा वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो किसानों को उनकी फसल के दाम मिले, अगर आप चाहते हो बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हादसे जैसी घटनाओं का सामना हमें ना करना पड़े, तो फिर आपको अपनी राजनीतिक ताकत, क्योंकि आप उदाहरण के तौर पे महसूस करो कि हादसे जैसी घटना में पुलिस और प्रशासन का जो रोल था सरकार के इशारे पे, अगर सोचिए आपकी सरकार होती क्या हो पाता? क्या कोई अधिकारी इस तरह की उद्दंडता, इस तरह का अपराध कर पाता? नहीं कर पाता। बहुत अच्छी बात। देखो, आप इस देश में अगर व्यवस्था बदलना चाहते हो तो वो इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। पहले आपको सत्ता में स्थापित होना पड़ेगा और फिर आपको वो काम करने पड़ेंगे जिससे व्यवस्था बदले। कैसे काम? उस बात पे गौर कर लो। आज के बाद ये बात जाके आपको गांव, गली, मोहल्ले, कस्बे, नगर में जाके बतानी है कि हम सरकार बना ले, जब हम ताकत में आ जाए, सरकार हमारी बनेगी तो हम क्या करेंगे? बताओगे नहीं बताओगे? क्या बताओगे? बताओ क्या बताओ? जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा वो बताना, समझ रहे हो?
ऐसे अगर इस तरह का हल्ला मचा के दिखाओगे तो कोई तुमसे नहीं जुड़ेगा, समझ रहे हो? जब हमें अवसर मिलेगा हम ये करेंगे कि चाहे चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो सरकारी, चाहे क्लास 1 का अफसर, यानी कि चाहे डीएम एसएसपी हो, प्रमुख सचिव हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, चाहे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, कोई भी व्यक्ति हो जो सरकार से 1 रुपए का लाभ लेता है सरकारी तनख्वाह के रूप में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, नगर पालिका का चेयरमैन हो, नगर निगम का मेयर हो, पार्षद हो, सभासद हो, उन सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब डीएम साहब का बच्चा, कमिश्नर साहब का बच्चा, मुख्यमंत्री जी का बच्चा, शिक्षा मंत्री जी का बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा तो फिर उन स्कूलों में सुविधाएं भी आएंगी और अच्छी पढ़ाई भी होगी, उनका माहौल भी अच्छा रहेगा और वहां सुख सुविधा के साथ पढ़ाई करने के अवसर भी होंगे, गुंडागर्दी भी नहीं होगी। क्योंकि उनको आपकी फिक्र हो ना हो, हमें आपकी फिक्र है और हमें ऐसा माहौल देना है उत्तर प्रदेश को कि जिसमें गरीबों को भी उतने अधिकार मिले जितने अमीरों को हैं। ठीक है, महसूस करो, एक ही स्कूल में किसान का बेटा पढ़े, मुख्यमंत्री जी का बेटा पढ़े, या मंत्री जी का बेटा पढ़े, विधायक जी का बेटा पढ़े, उसी स्कूल में जिलाधिकारी का, एसएसपी का, एसएचओ का बेटा पढ़े, तो अच्छी पढ़ाई होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कोई गुंडागर्दी तो नहीं होगी? नहीं। अच्छी सुविधाएं होंगी नहीं होगी वहां? यस। फिर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, इन्हीं सब लोगों से जुड़े, जहां आम आदमी, गरीब आदमी को इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है, वहां सुविधाएं नहीं है। तो जो भी सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ है उन सब लोगों को, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, राज्यपाल हो, मंत्री जी हो, विधायक जी हो, कोई से जी हो, चाहे जिलाधिकारी जी हो, चाहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो, एडिशनल एसपी हो, सीओ साहब हो, सबके बच्चे, चाहे पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, वो सरकारी हॉस्पिटल में उनका भी और नेताजी का भी इलाज उसी हॉस्पिटल में होगा। तो जब मुख्यमंत्री जी का और बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा तो बताओ अस्पतालों में सुविधा आएगी नहीं आएगी? बताओ, आएगी ना? अच्छी दवाइयां मिलेंगी नहीं मिलेंगी? डॉक्टर टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, तो हम ये करेंगे। आप ये देखना, जब ये दोनों काम होंगे, क्योंकि सरकारी सिस्टम तो गरीब की पहुंच में है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने अमीर जा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में कितने आपके गरीब अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, इसलिए अब उनका अभी से मन कर गया सरकारी स्कूल में पढ़ने का, अभी तो हमने ठीक भी नहीं किया, समझ रहे हो? हाँ, अवसर मिलने में हम लोग करेंगे यार कि यहाँ के गरीब परिवारों के बच्चों को भी विदेश में जाके पढ़ने का मौका मिले, वो वहां जाके सीखें और फिर आके देश की सेवा में योगदान करें। आज हमारे सरकार के लोग ये कहते हैं कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, और मगर हम ये भी एक झूठ बोलते हैं कि हम आबादी ज्यादा होने के बाद भी उस आबादी का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। हम माल चाइना से खरीदते हैं, हम माल जापान से खरीदते हैं, हम माल जो है कोरिया से खरीदते हैं, हम जो है माल बांग्लादेश से खरीदते हैं। अगर हम वास्तविकता में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोजगार पहुंचाए, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, तो पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु तब बनेंगे जब यहां से सारी दुनिया के लोग माल खरीदेंगे। हमारा यहां से तैयार किया गया माल विदेश में जाएगा और वहां का पैसा यहां आएगा, तब जाके हमारे लोगों के पास पैसा आएगा। अभी तो हमें सारी चीजें जो है वो चाइना से और पता नहीं कहां से खरीदनी पड़ती है। उनकी इकोनॉमी देखो और हमारी इकोनॉमी देखो। भारत और चाइना आज सेना का दुरुपयोग हो रहा है। कैसे? अपनी राजनीतिक एजेंडों को लागू करने के लिए एक इतना बड़ा हमला हुआ पुलवामा का, और एक उस समय के वहां के राज्यपाल ने कई सवाल